की वचन है, वचन कहीं कहीं और पर जगह पर गिर गया, कोई जो है पत्थर के ऊपर गिर गया, कोई जो है कांटे के बीच में गिर गया, कोई जो है रास्ता पर गिर गया, बट वो सारे बीज जो है फल नहीं दे पाया। बट आखिर में जो अच्छी भूमि पर गिरा, अच्छी भूमि मतलब परमेश्वर को अच्छी तरह से जानकर, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने हृदय को, परमेश्वर को वास करने वाला, परमेश्वर के वचन को वास करने वाला, जगह बनाने वाला, उस जगह को कहते हैं अच्छी भूमि। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम लोग का गेकुसर में अभी तो पूरा दान काट दिया ना, दान काट के अभी सब इतिंग बनाने का टाइम है, वो सब खाने का टाइम है ना, इसलिए सब दान काट के ऐसे ही भूमि को छोड़ दिया, जगह को छोड़ दिया। अगले साल मार्च अप्रैल मई में फिर दान बोएगा, दान बोते समय पर ऐसे ही जाके दान बोएगा क्या? नहीं, उसको तैयारी करता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जोर से बोलो हालेलुया। Praise the Lord. मिलके बोलो हालेलुया। Praise the Lord. साथ में बोलो हालेलुया। Praise the Lord. बोलो प्रभु यीशु मसीह की। वेरी गुड। कोई सोना नहीं है इसलिए। कोई क्या होता है ना, वचन सुनते हर वचन को स्वीकार कर लेते हैं। कैसे पता है? ऐसे खड़ा हो जाएगा, बैठेगा, पूरा आग भी खुला है, उल्टा आप लोग का आग खुला है कि बंदे पता ही नहीं सकते ना, ऐसे बैठेगा। उसके बाद प्रभु आपको प्यार करता है, यस, फिर थोड़ी देर प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, यस, हर चीज को स्वीकार कर लेते। तो इसलिए वो नहीं होना है, जो चीज जरूरी है उसको ही लेना है, इसलिए ग्रहण करना, कान अच्छे से खोल के, आग अच्छे से खोल के, अपने मन को तैयार करते हुए परमेश्वर के वचन को सुना। प्रेज़ द लॉर्ड। जो खेती में करने से पहले उसको तैयारियां करता है, आजकल पावर टिलर आ गया, करके पावर टिल चला के उसको क्या है, पौधा से उसको तैयार करता है, पानी जब समय पे देता है, सब चीजों को रेडी करते हुए उसी समय पर दूसरे जगह पर धान सब लगाया होगा, वहां से निकाल कर आकर जब पूरा पक जाएंगे उसी समय पर रेडी होके तब जाकर दान लगाते हैं। Praise the Lord. हम संडे चर्च में जाते हैं, हम वर्शिप में जाते हैं, हम प्रेयर वचन सुनने जाते हैं, कैरल सिंग में जाता है। कितना लोग परमेश्वर को वचन को ग्रहण करने के लिए अपने हृदय को तैयारी करके जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। We are living in this world. हम एक ऐसे दुनिया पर रहता है जहां गंदगी फैला हुआ है, ऐसे ही एक दुनिया पर रहता है जहां पर गंदगी की मकसद जो है वो फैलाने का काम ज्यादा जोर से, मतलब ज्यादा जोर से चल रहा है। पाप करने के लिए लाइसेंस दिया गया है। We are in that world as a Christian, एक मसीह होने के नाते We should be always aware. हम हर वक्त पर अवेयर होना चाहिए, जरूरी, हम पूरा तैयारी के साथ बैठना चाहिए। Yes, this is not that I should do, and this is what I should do. ये ऐसे चीज है मैं नहीं कर सकता हूं, उसके पीछे मैं नहीं जा सकता हूं, ऐसे गंदा काम मैं नहीं कर सकता हूं। मेरे लिए अगर कुछ करना है, मेरा मसीह ने जो कहा है वही चीज मैं कर सकता हूं, वही मैं करूंगा, वही मेरे लिए सब कुछ है। Let's do that. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. पीछे से हालेलुया, Praise the Lord. साथ मिलके हालेलुया, Praise the Lord. अन्य पार्टी हालेलुया, Praise the Lord. बीच वाला हालेलुया, Praise the Lord. और आबू पार्टी हालेलुया। Praise the Lord. वेरी गुड। बहुत खुश होता मैं जब है ना परमेश्वर को हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड बोलने का मतलब यही है ना। हम लोग सोचते हैं कि हाँ ये चर्च में आने से ही बोल सकता है, नहीं, जब भी आपका दुश्मन देखेगा तो थप्पड़ मारने का मौका है। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, दुश्मन को देखने से आप क्या करेगा? पूरा गुस्सा निकल जाएगा, पूरा गुस्सा उसके ऊपर। यही हमारा दुश्मन इस दुनिया में कोई नहीं है, कोई नहीं है, सिर्फ अलावा एक, उसका नाम है शैतान।
इसके अलावा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर हमको ये दिया है, जब तुम मुझे पुकारोगे, मुझे जब कहोगे हालेलुया और प्रेज द लॉर्ड, स्तुति मेरे तक आ जाओगे, तब पर उसको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो एक हालेलुया बोलते समय पर शैतान कि ना प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. इसलिए प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया और प्रभु की स्तुति और महिमा करने के लिए कंजूसी कभी नहीं करना। पॉकेट में थोड़ा सा पैसा है, उसको कंजूसी कर लो, कोई बात नहीं है, बट प्रेज द लॉर्ड और हालेलुया में कंजूसी कभी नहीं करना है। दिल खोल के परमेश्वर को स्तुति करते रहना है। जो वचन हमने पढ़ा है उसी वचन पे और मैं वापस आना चाहता हूं। और मेरे ख्याल से हम लोग का टाइम 2 बजे तक समय है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। Praise the Lord. आप लोगों का हंसी से मुझे पता चल गया कि क्या है। इस वचन में लिखा गया है, हो डेथ वेयर इज योर स्टिंग, हे मृत्यु तेरा जीत कहाँ है, तेरा कांटा जो हमें मारने वाला का, हमें धमकी देने वाला, तू मर जाएगा, तू खत्म हो जाएगा, तू नाश हो जाएगा, ये चीजों का हम एक दिन पार हो जाएंगे। ये कहां से हम लोगों को मिला है? जेनेसिस, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 3 वर्स 19, बुक ऑफ जेनेसिस 3 वर्स 19 में लिखा गया है। मैं आप लोगों के लिए उस वचन में पढ़ लूंगा। 3 वर्स 19, आप लोग चैप्टर 3 जब पढ़ेंगे, जब एडम और ईव, हम लोग के अन्ना और अबू किंदु भाई, अन्ने और अबू को किंदु भाई आप लोग जानते हैं ना, वो अबू का नाम है एडम और ईव, अन्ने का नाम है क्या है? ईव। अबू का नाम है एडम। और उन लोगों की बहुत खूबसूरत कहानी यहाँ पर लिखा गया है, किस तरीके से उस बगीचा से उन लोगों को बाहर निकाला गया है, उस बातों को यहाँ पर लिखा गया है। और उसके बाद परमेश्वर स्त्री और पुरुष यानी एडम और ईव, उसके बाद सरपंच जो है, शैतान जो है, सांप को भी एक श्राप देता है। उसमें एक श्राप जो है, एक कर्स जो है यहाँ पर लिखा है। वर्स 19, इन द स्वीट ऑफ योर फेस you shall eat bread till you return to the ground, for out of it you were taken, for dust you are, and to dust you shall return. इस मिट्टी से तुझे बनाया गया है, इस मिट्टी से तुझे बनाया है मैंने अपने हाथों से। एक पुतला, इंसान की पुतला अपने स्वरूप में और अपने सादृश्य में मैंने बनाया, मतलब एज पर मैंने एक जैसे बनाया। और उसके बाद मैंने मेरा खुद का श्वास तेरा अंदर डाल दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये जो श्वास, जो ब्रीथिंग हम लोग कर रहा है, जो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, ये किसने दिया? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने दिया है। आदम और ईव दोनों को दे दिया। और कहते हैं कि जहां से मैंने तुझे लिया है उस मिट्टी में तुम एक दिन वापस जाएंगे जरूर। फर्स्ट एडम जो है, आदम को परमेश्वर ने दिया हुआ कर्स है मिट्टी पर वापस जाना, मृत्यु। बट दूसरी आदम जो है, रोमन्स, बुक ऑफ रोमन्स में वेरी क्लियरली इट्स रिटन दैट, बुक ऑफ रोमन्स वेरी क्लियरली, दूसरी आदम जो है, मसीह यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया हमें मृत्यु से अनंत जीवन की, हमें हालेलुया वारिस बनाने की। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. जब आनंद जीवन कहते हैं ना, एक इटर्नल लाइफ कहते हैं ना, मेरे जो रोंगटे जो है खड़े हो जाता है। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु के द्वारा हम ऐसे एक पापी हैं, जेंटाइल लोग हैं, even we are not Jewish people, जेंटाइल्स, विजाती लोग, कोई हक नहीं है सच्चा परमेश्वर को अब्बा करके पुकारने का। हम अपने आप को घमंड करते हैं, वी आर सो एंड सो पीपल। हम द्रविडियंस है, आर्यंस है, जो है, बट जो भी है, इफ यू आर नॉट चाइल्ड ऑफ गॉड, यू आर नॉट टू बी पार्ट ऑफ दैट इटर्नल लाइफ।
हालेलुया, Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. मेरे पास वो है, ये है, कुछ भी होगा, बट डजंट मैटर, वो कुछ भी नहीं मायना रखता है जब तक हम परमेश्वर की बेटा या बेटी नहीं पुकारा नहीं जाता है। Praise the Lord. Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Romans chapter 8 verse 12 onwards जब हम पढ़ेंगे, वहां पर लिखा गया है परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा के साथ ये एक जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, and we are under the guidance of that Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. जब वो होली स्पिरिट हमें गाइड करते हैं, एंड द होली स्पिरिट गिव्स, होली स्पिरिट साक्षी देता है, टेस्टिमनी देता है हमारे बारे में, that this is he is the son of God and she is the daughter of God, we are the child of God. ये परमेश्वर का बेटा है या बेटी है करके हमारे बारे में साक्षी देता है। रोमन चैप्टर 8 वर्स 12 onwards जब हम पढ़ेंगे उसमें लिखा गया है, यहां परमेश्वर आदम और ईव को श्राप देता है कि तुम मिट्टी से बनाया है, मिट्टी में ही वापस जाएगा। और इसके बाद लिखा गया है, लास्ट में जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन पर वापस आ जाएंगे। उसी वचन में लिखा गया है यीशु मसीह के द्वारा, कुरिन्थियंस 15 verse 57, but thanks to be God। यहां अपोस्टल पॉल कहता है कुरिन्थियंस को, कुरिन्थियंस भी है ना हम लोग के जैसे थोड़ा बदमाश लोग ना, हम लोग के जैसे, हम लोग भी ऐसे ही है ना, संडे आता है, संडे जैसे चर्च में बाहर निकलता है, हम लोगों से ज्यादा कोई नहीं है। कुरिन्थियन के लोग भी वैसे ही था। अपोस्टल पॉल उन लोगों को ऐसे कह रहा है, बट थैंक्स टू बी गॉड, टू द गॉड जिसने आपको बचाया है, who gives us victory through, जिसने हमारे लिए एक विजय दिया है, विक्ट्री दिया है, किसके द्वारा? मसीह के द्वारा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. क्रिसमस हम सेलिब्रेशन करने जा रहा है 25 दिसंबर, बट आई पर्सनली, मैं वैयक्तिक रूप में ये बताना चाहूंगा कि हमारी लाइफ में जो है ना, एवरी डे मस्ट बी ए क्रिसमस डे। हर दिन क्रिसमस होना चाहिए। अब इतना पैसा कहां से लेके आएगा, हम लोग कैसे मीट रोज खाएगा? इन आवर हार्ट, हमारे हृदय में क्रिसमस होना जरूरी है। When you receive Jesus Christ, the Christ is born in your heart. मसीह आपके हृदय में, दिल में पैदा हुआ है। ये 25 दिसंबर की बातें जो भी है, दुनिया को बता रहे हैं कि that is a truth that Jesus was there in this world. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. 25 दिसंबर की बात हम पूरे दुनिया को बता रहे हैं, not for us, especially for the entire world। जितना भी दुनिया के लोग हैं सबको हम बता रहा है, there was a man who came down from the glory, left all the glory, स्वर्ग की सारी महिमाओं को छोड़कर इस पृथ्वी पर उतर कर आया था। उसका नाम यीशु मसीह है। This is an eternal truth। ये सच्ची घटना है, इस दुनिया को हम बता रहा है। Praise the Lord। बट मेरे लिए और आपके लिए क्रिसमस हर दिन क्रिसमस है। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, तब से लेकर अभी तक we are in Christ। Hallelujah। Praise the Lord. Hallelujah। Praise the Lord. Paul very clearly यहाँ पर लिखा गया है, who gives us victory। किसके बारे में विक्ट्री? Praise the Lord। Hallelujah। Praise the Lord. जीत है। मैंने फिर से आपके वचन पे आ रहा है, जीत है हमारे लिए, हमें जीत है। ये नहीं समझना है कि आपको जीत नहीं है, आपके तकलीफ से आपको जीत नहीं मिलेगा, ये मत सोचिएगा। आपके जो तकलीफ से आप गुजर जा रहा है इसी वक्त पर, आप उसको जीत नहीं मिलेगा, आप मत सोचिएगा। आपको जीत है। अगर जीत है तो सिर्फ मसीह के नाम से हमें मिलेगा। आमीन। Praise the Lord। Hallelujah। Hallelujah। मेरी एक छोटी सी गवाही है, मैं आपको बता दूंगा। मैंने आपको कहा था कि मेरा एक ही बेटा है,
अक्सर में मेरा तीन बेटा है, 3 है, और 2 बेटा जो है मेरा बाप के पास है, नहीं मेरा परमेश्वर के पास। दोनों इस दुनिया से छोड़कर चले गए। और एक जो है, जहां हम लोगों को डॉक्टर ने कहा था, सीएमसी वेल्लूर, वन ऑफ द फाइनेस्ट हॉस्पिटल, वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिस कंट्री, सीएमसी वेल्लूर के डॉक्टर्स हमसे कहा था, मैंने मुझे और मेरा बीवी को कह दिया था 2007, डोंट ट्राई फॉर नेक्स्ट चाइल्ड, आप नेक्स्ट बच्चे के लिए ट्राई मत कीजिएगा। If I hope any doctors are here, the बीमारी जो मेरे बच्चे का था, उस बीमारी का नाम था मेंगिस खेंगी हेयर डिसीज। दुनिया में करोड़ों लोगों में से 1-2 लोगों को होता है वैसे बीमारी। हम बहुत प्रार्थना किया, हम फुल टाइम मिनिस्ट्री 100% हम प्रभु के लिए मिनिस्ट्री कर रहे थे। राजस्थान में हम लोग थे उस समय, गांव में जाकर प्रचार करने के कारण I cried out in the midnight to the Lord, why? क्यों मेरे साथ? मैंने आपके लिए मेरा जिंदगी दे दिया, इस कठिनाई से मुझे क्यों भेज रहा है? God given me one answer, if you go through it, you have the victory. Amen. अगर इसके द्वारा आप चले जाने से तुम्हें एक विक्ट्री मिलेगा, एक जीत मिलेगा। उस जीत के जैसे तुम मनाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा why this is now it is happening. Praise the Lord. मैंने कुछ नहीं कहा परमेश्वर से, परमेश्वर मुझसे एक वचन दिया, आयशा की किताब 43 वर्स 1 and 2, हे जेकब, I called you out by my name. मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर बुलाया है। You are mine. तू मेरा है। परमेश्वर ये वचन अपने नाम को उसमें लगाकर आप बोल दीजिएगा, उसका मजा अलग है, उसका एक्सपीरियंस अलग है। ये जोसेफ, you are mine. आपका नाम उसमें जोड़ दीजिए ना, आप मन में बोल दीजिएगा आपका नाम जो भी है, ताकि you are mine. God says, तलोन, you are mine. आप मेरा है। कौन कह रहा है? दुनिया को रचने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आपका नाम जो भी है, आपको कोई नहीं जानता होगा, आपके पड़ोसी आपको नहीं जानता होगा, आपके जो एरिया की मेन लीडर्स आपको नहीं जानता होगा, चर्च की लीडर्स आपको नहीं जानता होगा, बट आई प्रॉमिस देयर इज अ गॉड हु नोस यू बाय योर नेम। हालेलुया, हालेलुया। आपको नाम जानता है परमेश्वर। मेरा खुदा जो है ना, आपका नाम जानता है। मैंने एक्सपीरियंस किया है। मुझे परमेश्वर कहा, जोसेफ, यू आर माइन, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। जब तुम नदियों से गुजर जाओगे, उस वचन ऐसे लिखा है, जब तुम नदियों से गुजर जाओगे, तुम्हें उस नदी तुम्हारे उस पार पर नहीं चले जाऊंगा। और जब तुम पानी से गुजर जाओगे, पानी तुम्हें कुछ नहीं कर सकूंगा, पानी से तुम डूब कर नहीं मर जाओगे। और जो तुम अग्नि से गुजर जाएंगे, when you go through the fire and the fire will not scorch you, और फायर जो है ना, आपको आपके बाल को भी जला नहीं सकेगा। Praise the Lord. क्योंकि I am there with you. Praise the Lord. Hallelujah. ये किसने कहा? स्वर्ग और पृथ्वी और सारे चीजों को बनाया हुआ परमेश्वर मुझसे कहता है, मैं किसको डरूंगी? Praise the Lord. Hallelujah. डॉक्टर ने कहा हमसे नहीं होगा। हमने आकर प्रार्थना किया, वापस लेके आए। आपको पता है, सीएमसी वेल्लूर से लेकर कर्नाटका की बेलगाम करके एक शहर है, शहर तक बेटा को मैंने एम्बुलेंस में लेके गया, सेवकाई कर रहा है। हम लोगों के हाथ में पैसा भी नहीं है, कैसे करेगा? आपको पता है, इतना छोटा उम्र में मेरा 2014 में मेरा दूसरा बेटा गुजर गया। तब तक करीब 25-30 लाख रुपया मैंने दोनों बच्चों के लिए स्पेंड कर चुके थे। बट आज भी मुझे नहीं पता कहां से आया है। Praise the Lord. Hallelujah. उन दोनों बच्चों के नाम पर किसी को 1 रुपया देना है करके कोई भी आज भी मेरा दरवाजा को खटखटाता नहीं है, मैंने तुम्हें पैसा दिया था वापस कर दो करके, क्योंकि स्रोत परमेश्वर देता है।
Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. और हमने जो प्रार्थना किया है, प्रार्थना करने के बाद मैंने और मेरा मिसेस ने एक डिसीजन ले लिया, whatever it may be, we are not going to leave this Lord. कुछ भी हो जाए हम इस परमेश्वर को छोड़ेगा नहीं। हमने हाथ पकड़कर प्रार्थना किया, प्रार्थना करके हमने जो है हम परमेश्वर की सेवकाई करने का डिसीजन ले लिया। परमेश्वर ने इतना जगह पर जाकर परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए मौका दे दिया है। 2009 में हम लोगों को एक बेटा पैदा हो गया। उस बेटा हमने नाम रखा इज अ ब्लेस्ड सन, सो वी कॉल्ड हिम ब्लेसिंग जोसेफ। आज जहां डॉक्टर ने इस बीमारी को, आप अगर गूगल में भी सर्च करके देखेगा तो वो बीमारी के बारे में आप देख सकता है, the child will live only for 4 to 5 years, 4 से 5 साल तक जिंदगी दे सकता है। बट आज मेरा बेटा क्लास 8 में पढ़ाई कर रहा है। Hallelujah. 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 आप कौन सी तकलीफ से, आप कौन सी दुख से जा रहा है, प्रभु के हाथ में समर्पण कर सकता है, प्रभु उसके बीच में रास्ता खुलेगा। हालेलुया। ये जो है मेरे भाई और बहन यहाँ पर बैठा हुआ है, उस भाई और बहन से ये मेरा परमेश्वर की वचन है कि आप तकलीफ से गुजर रहा है, दुख से गुजर रहा है, परमेश्वर आपसे कहता है कि आई एम देयर फॉर यू। मैंने बलिदान हुआ है तुम्हारे लिए और हमारे लिए परमेश्वर बलिदान हुआ है। I am there. When I am there, why do you want to worry? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. और मैंने उसके बाद सोचा मैं कभी डरने वाला नहीं, चाहे मृत्यु आने दो। उड़ीसा में एक बार हम मिनिस्ट्री करने के लिए, मिनिस्ट्री करते एक जगह पर नया चर्च एस्टैब्लिशमेंट हो रहा है। आज उस चर्च में करीब 150 मेंबर्स परमेश्वर की आराधना कर रहा है उस चर्च में। और वो जो चर्च में जो शुरुआत में हम लोग जब गया था, एक लड़का आया था लंगड़ा होते, even he was not able to walk by the time, वो नहीं चल सकता था। ऐसे आया, वो उसका दोस्त लोग लेकर आया, प्रार्थना किया। He was from higher caste people. You know that आप लोगों को पता है नॉर्थ इंडिया में खास करके कास्टिज्म जो है बहुत बड़ा इश्यूज है। जो हायर कास्ट लोग लोअर कास्ट के लोगों के साथ नहीं बैठ सकता है, उठ सकता है, खाना नहीं खा सकता है, पानी नहीं पी सकता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है उनके बीच में। एक हाई कास्ट का लड़का आ गया, प्रार्थना करने के लिए आया। हम परमेश्वर 3 दिन के उपवास प्रार्थना के लास्ट डे में परमेश्वर उसको चंगाई दे दिया, उड़कर चलने के लिए शुरू हो गया। परमेश्वर वहां पर एक काम शुरू होकर दिया। जब वो काम शुरू हो गया तो वहां से परसिक्यूशन शुरू हो गया। मेरे पास एक छोटा सा बाइक था, बाइक लेकर मैं हर मंडे वहां पर परमेश्वर के वचन को बांटने के लिए उस गांव में जाते थे। आपको पता है उड़ीसा की ऐसे गांव है जहां ओनली क्रिश्चियंस है, जहां कुछ गांव है ओनली हिंदूज हैं। हम लोग ऐसे गांव में गए था वहां पे सिर्फ हिंदूज रहते थे। तो उस गांव में परमेश्वर ने ऐसे काम किया और हमें ये नहीं पता था कि वहां पर हम लोगों को मारने का प्लानिंग वहां पर लोग कर रहा है। Praise the Lord. हम लोग को मारने का प्लानिंग कर रहा है। मैं अकेला गया था एक समय, एक मंडे के दिन सुबह बाइक में गया, प्रेयर खत्म कर दिया, शाम 4 बज गया। यहाँ का जैसे टाइमिंग नहीं था ना हम लोग का यहाँ पर, बट वहां पर 4 बजे खत्म हो गया। 4 बजे खत्म होकर हम लोग, मैं वापस जा रहा था। एक बोलेरो में 4-5 आदमी हमको रुकाने के लिए कोशिश किया। मेरे अंदर पवित्र आत्मा बोल दिया कि मत रुको। मैंने अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हुए उस बाइक को चलाया। गांव की रोड है, आप 50-60 से ज्यादा आप तेज नहीं चला पाओगे। पता नहीं कि मेरा गाड़ी 80 के ऊपर जा रहा था। और जैसे ही मैंने उस ब्रिज को क्रॉस किया, ये लोग सब दरवाजा को बंद करके उसके पीछे बड़ा वाला तलवार लेकर मेरे पीछे आने शुरू किया। उनका मकसद यही था कि मुझे मारना, खत्म करना। मैंने सोचा था कि अगर मरना है तो परमेश्वर के लिए मरेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें।
बट परमेश्वर का प्लान मेरे लिए और कुछ था। यहाँ तक आज यहाँ पर प्रचार करना परमेश्वर के प्लान था, योजना था। कई हजारों साल पहले, मेरा जन्म होने से पहले, मैं अपने माँ के पेट में पैदा होने से पहले ही परमेश्वर के प्लान था। आज 11 तारीख दिसंबर 2022, आज यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर के वचन को बांटना है, ये प्लानिंग था। इसलिए दुश्मन मुझे कुछ भी नहीं कर पाया। Praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके लिए परमेश्वर एक प्लान बना के रखा हुआ है। उस प्लान के खिलाफ, हालेलुया, कोई भी नहीं आ सकता है जब तक उस प्लान को कंप्लीट नहीं होगा। कोई दुश्मन, कोई शैतान उसके बीच में नहीं आ सकता। रिकवर शांतना। Hallelujah. Hallelujah. But only one thing, you should be under the guidance of that Holy Spirit. उस पवित्र आत्मा के गाइडेंस के अंदर से जाने से कोई भी शक्ति, आमेन, कोई भी शक्ति, कोई भी बीमारी, कोई भी, even the मृत्यु, death cannot overcome you. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. मेरा मैसेज की फाइनल पोर्शन में मैं आना चाहूंगा। मैं समय पर ही बैठ जाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, 2 बजे तक नहीं जाऊंगा। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा। मुझे पता है इसके बाद आप लोगों को बहुत सारे काम